ओम नमः शिवाय। आज का प्रसंग रहेगा कि भगवान ने ज्ञान अर्जुन को क्यों सुनाया। क्या इस दुनिया में कोई और नहीं था जिसको ज्ञान सुनाया जा सके। इस दुनिया में इतने बड़े बड़े योद्धा थे और ये हमने देखा है कि जब महाभारत हुई तो महाभारत होने से पहले परमपिता परमात्मा ने साक्षात खड़े होकर के ज्ञान दिया। क्या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह किसी को योग्य नहीं समझा कि वो उनको सारा ये अमर कथा सुनाए, ये गीता ज्ञान सुनाए। गीता माना अमर कथा ही होती है, फैमिली प्लानिंग, यानी कि पूरे विषय को एक सूत्र में बांधने का कोई ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता, जो परमपिता परमात्मा ने महाभारत युद्ध के समय सुनाई थी। तो साथियों, आज का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर मन बुद्धि से इस बात का मंथन करें कि परमपिता परमात्मा ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया। अर्जुन का मतलब ज्ञान धन का अर्जन करने वाला। और हम बच्चे इस बात का उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वही अर्जुन है। अरे वो तो सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं जो भगवान पे लागू ना होती हो। कुछ भी कह लो, जहां कुछ ना समझ में आओ तो भगवान को उड़ा दोगे। भगवान ही कर रहा है, भगवान ही दे रहा है, भगवान ही ले रहा है। अर्जुन भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। तो बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है समझने में। तो भगवान ने आकर के अर्जुन से ज्ञान इसलिए दिया कि इस दुनिया में अगर कोई अपने आप को नीचा समझता है, पतित समझता है, तो वो गृहस्थी लोग हैं। गृहस्थी का मतलब ही गृहस्थी, पतित, गिरे हुए। आज चारों तरफ देख लो, भारत में कम से कम 20 करोड़ साधु सन्यासी होंगे। वो तो आराम से बैठे हैं भाई, कुर्सी डाल के चौड़े होकर बैठे हैं, हम इस दुनिया को थामने वाले। हमारे सिवाय इस दुनिया को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप देखते हैं जो पहाड़ों पे तपस्या करते थे सारे के सारे, वो कहाँ घुसे? शहरों में, गांव में आकर के बड़े बड़े मठ पंथ संप्रदाय बना लिए और आनंद ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा। अब कहाँ योगी, कहाँ भोगी, पता नहीं अंदर क्या क्या चलता रहता है। तो वो वजह हुई ना ज्ञान सुनाने की। द्रोणाचार्य सबसे बड़ा सन्यासी था, उसको नहीं दिया। अमरता का वरदान दे दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। इच्छा मृत्यु थी, अमर नहीं था कि जब चाहेगा तब मृत्यु आवेगी, सिर्फ उसकी पवित्रता की पावर के कारण। लेकिन वो असली पवित्रता नहीं है। अगर कोई घर छोड़ के भाग जावे और पत्नी से दूर रहे तो कहें कि ये पवित्र है? नहीं। पवित्रता की असली पहचान है शिवलिंग। पति और पत्नी इकट्ठी रहें और मन वचन कर्मणा से पवित्र रहें। तो साथियों, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाहे वो कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने बड़े महात्मा क्यों ना हो, लेकिन साथ किसका दिया? दुष्टों का, दुर्योधन का, दुशासन का, धृतराष्ट्र का। अरे वफादारी, ऐसे आदमी की वफादारी क्यों करें जो समाज में गंद फैला रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। आज हम भारतवासी कर क्या रहे हैं? अधर्म अत्याचार को सहन तो कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? क्यों नहीं क्रांति करते? क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो सेम उसी प्रकार से भी हुआ। जो 5 पांडव थे, पांचों पांडव गृहस्थी नहीं थे क्या? अब जो बहुत से दुष्ट बुद्धि हैं वो क्या कहेंगे, अरे 5-5 को एक एक पत्नियां थी। अरे नहीं, हमारी मति मारी जा रही है जो उल्टी उल्टी बातें पकड़ते हैं। कभी सीता के बारे में गलत बोलते हैं, कभी द्रौपदी के बारे में गलत बोलते हैं। अरे जब भगवान, हमारा वेद शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता सबसे महान परमपिता परमात्मा भारत में आते हैं, पूरी दुनिया को इतना ज्ञान सुना करके पतितों को पावन बनाते हैं, पूरे विश्व के मालिक हैं। आपने राम को भी नहीं बख्शा कि अपनी सीता भगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। द्रौपदी 5-5 की पत्नी थी। इन बातों का अर्थ नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से सारा अनर्थ हुआ जा रहा है। आज की इस वीडियो के द्वारा इस बात का मनन चिंतन मंथन करें कि भगवान ने गृहस्थियों को ज्ञान सुनाया, साधु सन्यासियों को नहीं सुनाया। इतने बड़े बड़े योद्धाएं उस दुनिया में थे, लेकिन सब अधर्मी थे। और जब महाभारत खत्म हुई तो जिसने भी मरते समय भगवान से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान ने हर बात का जवाब दिया। तो यहाँ भी ज्ञान के अनुसार आपको परमपिता परमात्मा ने जैसा समझाया है, जब व्यक्त रूप था तो आप उसे समझ नहीं पाए, बैठ करके क्वेश्चन आंसर कर रहा था, सबको समझा रहा था ना। आप लोगों ने कोशिश नहीं की। बैठे थे सामने परमपिता परमात्मा हमारे भोले बाबा, जब तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन झड़ी लगा दी, उसको जानने की कोशिश नहीं की। जब व्यक्त था तो तब जान सकते थे। अब वो अव्यक्त रूप में आ रहा है, तो अव्यक्त रूप में आया है तो अव्यक्त रूप में ही जानना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र और तीव्र करना पड़ेगा।
तो वीडियोस देखते रहिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर आगे आगे प्राप्त करते रहिएगा।